हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा चैप्टर नंबर 14 है लोकगीत। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश को देखेंगे। गद्यांश यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है, पूरब की डैश डैश अपने विद्यापति हैं। संदर्भ में लिखना है आपको है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और यहाँ पे जो मंजरी दे रखा है मंजरी को काट दीजिएगा। इसके स्थान पे आपको लिखना है अक्षरा, ठीक है, क्योंकि पहले इसका नाम मंजरी हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसका नाम है अक्षरा। तो मंजरी के स्थान पे अक्षरा लिखेंगे। अक्षरा के लोकगीत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। उसके बाद आपको प्रसंग में लिखना होगा, लोकगीत के संबंध में लेखक मैथिली के महान कवि विद्यापति का परिचय देता है। व्याख्या में लिखेंगे, लेखक कहता है कि पूरब की बोलियों में मैथिली के कवि कोकिल विद्यापति के गीत घर घर में गूंजते हैं। यही स्थिति पूरे देश की है। सभी प्रदेशों के निवासियों के अपने अपने विद्यापति अर्थात लोक कवि हैं। पाठ का सारांश, अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का जो सारांश है उसको। लोकगीत लोक व्यवहार, स्थानीयता, ग्राम में जीवन की सुंदरता आदि गुणों से ओतप्रोत है। इनकी गूंज देश के हर कोने में, गूंज यहाँ पे लिख लीजिएगा, इनकी गूंज देश के हर कोने में सुनाई देती है। ये लोकगीत विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। पुरुषों और स्त्रियों के अलग अलग तथा एक साथ गाए जाने वाले लोकगीतों की तो छटा ही कुछ और होती है। चाहे विदेशी हो या हीर रांझा, चैता हो या कजरी, बारह मासा, बाउल, भटियाली, सावन, बिरहा, नचारी, छठ के गीत, आल्हा, मैया, गरबा, शोहर, बानी, शहरा ना जाने कितने, ये सब अपनी सौंधी सुगंध से जनजीवन का अनूठा परिचय देते हैं। मैथिली के कवि कोकिल विद्यापति की भांति सारे देश में स्थानीय विद्यापतियों की कमी नहीं है। अब हम लोग चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कुछ करने को। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िए और अपने साथियों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। भारतीय ऑर्केस्ट्रा के योग से भी लोकगीत गाए जाते हैं। इन्हें एक या अनेक लोग मिलकर गाते हैं। अधिकतर एक लड़का एक दूसरे के जवाब के रूप में एक साथ मिलकर भी इन्हें गाते हैं। इस प्रकार के गीत वस्तुतः पश्चिम और नए भारत के मिले जुले प्रयास हैं। मधुर, तेज या ढीले कृत्रिम स्वर में ये गीत गाए जाते हैं। यद्यपि ये शास्त्र की दृष्टि से नगण्य है, तथापि अब काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। ये देसी, विदेशी और अशास्त्रीय आवारू गानों के बिगड़े रूप हैं। उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्न बनाने थे। प्रश्न पहला बनेगा आज से आपका, इन्हें कितने लोग गाते हैं। दूसरा प्रश्न है, अधिकतर या कितने लोगों द्वारा गाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, ये गीत किस स्वर में गाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, यहाँ से बनेगा, इसका शास्त्र की दृष्टि से क्या महत्व है। और पांचवा प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा, ये किसके बिगड़े रूप हैं। सिर्फ इसमें प्रश्न ही लिखने थे, इसको उत्तर नहीं लिखने थे, ठीक है। विचार और कल्पना से पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि लोकगीतों में लोगों की दिलचस्पी कम होने से हमें क्या क्षति हो सकती है। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर में लिखेंगे, लोकगीतों में लोगों की दिलचस्पी कम होने से हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और ग्राम्य जीवन की सीधी सरल शैली से
दूर हो जाएंगे। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमें लोक गायकों, नर्तकों आदि को बढ़ावा देना चाहिए। प्रश्न नंबर सेकंड है, देश के प्रत्येक क्षेत्र में के लोकगीत अलग अलग होते हैं, किंतु सभी का मूल स्वभाव एक ही होता है, जो अनेकता में एकता को व्यक्त करता है। बताइए और कौन कौन से घटक होते हैं जो देश की अनेकता में एकता को व्यक्त करते हैं। उत्तर में लिखेंगे, पर्व त्यौहार, सुख दुख में साथ निभाना, मिलजुल कर रहना आदि घटक देश की अनेकता में एकता व्यक्त करते हैं। अब हम लोग निबंध से पहला प्रश्न देखेंगे। कव्वाली के अलावा कौन से गीत हैं जिनमें टोली बनाकर प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। उत्तर में लिखेंगे, कव्वाली के अलावा गरबा है, गिद्धा है, सरहुल है, बिरहा है, होली है, चैता है। ये सब क्या है, टोली बना करके इसमें प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है, हमारे यहाँ महिलाएं कब कब किस प्रकार के गीत गाती हैं, उन गीतों को कौन सा गीत कहा जाता है। उत्तर में लिखेंगे, हमारे यहाँ महिलाएं मुंडन, उपनयन, विवाह, मटकोड़, जोनार, जन्म आदि के अवसरों पर स्थानीय गीत गाती हैं। इन गीतों को सोहर, बानी, सेहरा आदि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, लोकगीत हमारे देश के किन किन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है तथा इसकी क्या विशेषता है। उत्तर में लिखेंगे, लोकगीत हमारे देश की पहाड़ी, जंगली, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है तथा रसिकता, सरसता, लोक जीवन की सुंदरता, मिट्टी की महक, संस्कृत के दर्शन आदि इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 4 है, लोकगीत किन किन रागों पर आधारित होते हैं। उत्तर में लिखेंगे आप लोग, लोकगीत साधारणता पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि रागों पर आधारित होते हैं। ध्यान में रखेंगे, पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि रागों पर आधारित होते हैं। ये सब क्या है, राग होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, सोहर, चैता तथा कजरी कब कब गाए जाते हैं। उत्तर में लिखेंगे, सोहर, चैता तथा कजरी क्रमशः विवाह आदि के उत्सव तथा चैत के सावन के महीनों में गाए जाते हैं। सोहर आपको पता है, जब बच्चा पैदा होता है उसके उपलक्ष्य में गाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भाषा की बात। इसमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न नंबर पहला इसमें है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है पुनः प्लस आवृत्ति। दूसरा शब्द है, यहाँ पे दे रखा है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का अगर संधि विच्छेद किया जाता है तो पुनः प्लस जन्म, ये बन जाएगा। और अगला शब्द है पुनर्बोध। पुनर्बोध का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो इसका बन जाएगा पुनः प्लस बोध। और अगला शब्द है पुनरागमन। पुनरागमन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे ये पुनः प्लस आगमन बनेगा। और लास्ट है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो पुनः प्लस उक्ति, ये शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद करना था, इस प्रकार से कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर सेकंड है, निम्नांकित शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। जैसे आपको पता है, उपसर्ग जो होता है उस शब्द से पहले लगता है, जबकि जो हमारा प्रत्यय होता है उस शब्द के आखिरी में लगता है। तो यहाँ पे प्रत्यय की बात की जा रहा है, तो एक प्रत्यय लगा करके हमको नए शब्द बनाने होते हैं। तो पहला हमने लिया शब्द सप्ताह। सप्ताह में हमने एक प्रत्यय जोड़ा, ये बन गया क्या, साप्ताहिक। दूसरा है वर्ष। वर्ष में हमने जोड़ा एक प्रत्यय। जब वर्ष में हमने एक प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया क्या, वार्षिक। अगला शब्द था समाज। समाज में एक प्रत्यय जोड़ा गया, ये बन गया क्या, सामाजिक है। उसी प्रकार से धर्म में हमने एक प्रत्यय जोड़ा, ये बन गया धार्मिक। और इसी प्रकार से मर्म में हमने एक प्रत्यय जोड़ा, बन गया क्या, मार्मिक। इस प्रकार से आपको
इन शब्दों से एक प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द बनाने थे। आप इस प्रकार से इनको बना लीजिएगा। पहला शब्द है सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़ने पर साप्ताहिक बन गया। वर्ष में एक प्रत्यय जोड़ने के बाद वार्षिक। समाज में एक प्रत्यय जोड़ने के बाद सामाजिक। और धर्म में एक प्रत्यय जोड़ने के बाद धार्मिक तथा मर्म में एक प्रत्यय जोड़ने के बाद मार्मिक हो गया। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।